नमस्कार दोस्तों, फ्री की शिक्षा यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिज्ञान आनंद और आज हम बात करने वाले हैं अपनी एनसीईआरटी सीरीज में, जिसके अंतर्गत हम लोग आज लेसन 2 करने वाले हैं ज्योग्राफी में, जिसका नाम है हमारा द ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। तो इसके अंतर्गत हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कि जो लाइन्स होती हैं, इमेजिनरी लाइन्स होती है, उन इमेजिनरी लाइन्स को पढ़ने वाले हैं, जो उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, उन्हें यूज़ क्यों किया जाता है और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एक पॉइंट आता है हमारा एक्सिस, ये अक्ष। अब ये एक्सिस जो है सबसे पहले एनसीईआरटी के पहले ही पन्ने में दिया गया है। तो ये एक्सिस है क्या? तो इस एक्सिस के बारे में हम लोग ये जान लेते हैं कि किसी भी सेलेस्टियल बॉडी, कोई भी जो आकाशीय पिंड है, उसके बारे में हम लोगों को अगर ऑब्जर्व करना होता है, जानना होता है, तो हम लोग उसे कुछ इमेजिनरी लाइन्स या फिर कुछ इमेजिनरी थिंग्स करके उसे डिनोट कर देते हैं, जिससे कि ये होता है कि हम उस सेलेस्टियल बॉडी को बहुत आसानी से जान सकते हैं, उसे और भी बेहतर तरीके से जान सकते हैं। तो इसी तरह एक एक्सिस भी एक टर्म यूज़ किया गया है, जिसके अंतर्गत हम लोग ये जानते हैं कि हमारा जो कोई प्लैनेट है वो कितने डिग्री पे टिल्टेड है और वहाँ से वो किधर रोटेट कर रहा है। मीन्स वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट कर रहा है या वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है। तो एक्सिस भी एक टर्म है जो हम लोग को बताता है कि हमारा अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, झुका हुआ है, और जिसके कारण बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है, जो कि अभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो 23.5 पे टिल्टेड है और ये मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा लैटिट्यूड्स। जी हाँ दोस्तों, लैटिट्यूड्स यानी अक्षांश, ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में हम लोग को अभी जानना है। तो ये लैटिट्यूड्स जो होते हैं, मेनली हम लोग बात करेंगे 5 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं हमारे अर्थ पे। टोटल 5 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है, यानी अक्षांश रेखाएं हैं। तब ये अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं? तो ऐसी रेखाएं होती हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ या फिर पश्चिम से पूर्व की तरफ जो समानांतर रेखाएं होती हैं, इन्हें पैरेलल लाइन्स भी कहते हैं हम लोग। उन रेखाओं को हम लोग लैटिट्यूडनल लाइन्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि अब इनका यूज़ क्या है, इसको क्यों लाया गया है, इसे क्यों यूज़ किया गया है हमारे ग्लोब पे। तो इसे यूज़ करने का रीज़न ये है कि इससे हम लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों की सहायता से हम लोग किसी भी जगह का पोजीशन जान सकते हैं और किसी भी जगह के क्लाइमेट के बारे में जान सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग लैटिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि टोटल लैटिट्यूड्स की संख्या कितनी है। तो टोटल लैटिट्यूड्स की संख्या 181 भी मानी जाती है और 179 भी मानी जाती है। तो इन दोनों को हम लोग अभी क्लियर करने वाले हैं। तो पहले मेन लैटिट्यूड्स के बारे में जान लेते हैं, मेन अक्षांश कौन कौन से वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है हमारा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा दोस्तों सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सबसे बड़ा रेखा कौन सा है? तो भूमध्य रेखा है, जिसे हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं, जिसे हम लोग इक्वेटर भी कहते हैं। तो ये कितने डिग्री पे है? ये 0 डिग्री पे है। कितने डिग्री पे? 0 डिग्री पे है। नेक्स्ट है कि हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, जो कि 23.5 डिग्री पे है। 23.5 डिग्री किधर? नॉर्थ। और ये हमारा 0 डिग्री। और फिर ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक, यानी ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक, ये हमारा कितने डिग्री पे है? 66.5 डिग्री पे। इसी तरह सेम ये नॉर्थ में हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो इक्वेटर है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 इक्वल हाफ्स में बांट देती है। तो जो ऊपर वाला साइड है उसे हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसे 23.5 साउथ हो गया। इसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, यानी मकर रेखा कहते हैं। और लास्ट वाला है ट्रॉपिक ऑफ अंटार्कटिक, जिसे हम लोग 66.5 साउथ कहते हैं। तो इस तरह से ये 5 मेन लैटिट्यूड लाइंस मानी जाती है अर्थ पे, जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइमेट जोन्स के बारे में बता देती है कि क्लाइमेट कौन कौन से क्षेत्र में किस किस तरह के क्लाइमेट हैं। तो उसे भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग ये जान सकते हैं कि 23.5 एंड 23.5 के बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्षेत्र टिल्टेड होने की वजह से सूर्य के डायरेक्ट संपर्क में आता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, जिसके कारण से तेज गर्मी का अनुभव हम लोग कर सकते हैं। तो इस जोन को हम लोग टॉरेड जोन के नाम से जानते हैं। ये जो जोन देख रहे हैं आप, इसे टॉरेड जोन कहते हैं, शीत कटिबंध टॉरेड जोन के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग उष्ण कटिबंधीय हिंदी में कहते हैं।
उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक है? तो 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ तक। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अब 23 से 66 एंड 23 से 66 वाले पार्ट को हम लोग कौन सा जोन कहते हैं? तो ये टेम्परेट जोन होता है, समशीतोष्ण। कौन सा जोन है? टेम्परेट जोन है ये। तो इसमें क्या होता है कि ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी और ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी का अनुभव होता है। तो ये बीच का पार्ट हो गया। कहाँ से कहाँ तक देखा जाएगा? ये 23 से 66 के बीच का जो पार्ट है वो टेम्परेट जोन कहलाता है, जिसे हम लोग समशीतोष्ण कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज 66 से 90 डिग्री तक का जो पार्ट होता है, जो कि पोल्स तक के पार्ट को कहते हैं, वो हमारा फ्रिज जोन होता है। फ्रिज जोन मतलब कि शीत कटिबंध हम लोग कहते हैं, जो कि एक्सट्रीम कोल्ड होता है और पूरी तरह से आइस से कवर होता है। तो इस तरह से 3 पार्ट में हम लोग बांटते हैं, जो कि लैटिट्यूड के थ्रू हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग, और इससे हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिगर में भी लाएंगे और उसके बाद उसे और भी डिटेल में हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम लोग इस टॉपिक को और बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये 181 और 179 का क्या कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों हम लोग को पता है कि टोटल जो है 0 से लेकर 90 तक नीचे की तरफ, जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 तो 90 तक जाएगा। तो ठीक इसी तरह ऊपर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 90 तक जाएगा। तो 90 नीचे 90 ऊपर, मतलब एक छोटा सा कैलकुलेशन कर ले तो 90 90 180 हो गया। बट ये जो 0 वाला है उसे भी तो हम लोग ऐड करेंगे, तो ये 181 हो जाता है। बट 181 तो इसे हम लोग ऐसे मान लेते हैं नॉर्मली, बट ये जो 90 डिग्री है जो पोल है, ये इतना ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है, इसे हम लोग एक बिंदु मान लेते हैं, एक पॉइंट मान लेते हैं, जिसके कारण इसे और इसे काउंट नहीं किया जाता है एज अ लाइन। दैट्स वाई -2 कर दिया जाता है और 179। इस तरह से हम लोग मानते हैं कि लैटिट्यूड की संख्या 179 होती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग अक्सर मिस कर देते हैं, और बुक्स में तो कई बार 181, 179, 180 मैंने तो ये भी देखा है। तो इस तरह लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड्स लाइंस। अभी लॉन्गिट्यूड लाइंस क्या होती है? ये एक इमेजिनरी लाइंस है, जैसा कि हम लोगों ने लैटिट्यूडनल लाइंस को भी पढ़ा कि इमेजिनरी लाइंस है। तो ये लैटिट्यूडनल लाइंस और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो भी है, ये एक इमेजिनरी लाइंस है, जो कि कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो ये पोल्स टू पोल्स चलती है, यानी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ये कनेक्ट करती है। और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ये हैं कि इनकी जो भी लाइंस हैं वो सारी की सारी लाइंस की लंबाई जो है वो इक्वल है, लंबाई सेम रहेगी। बट रीजन ये है कि पोल्स की तरफ जाते हुए ये शॉर्टर होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी, और इक्वेटर की तरफ आते हुए ये ब्रॉडर होती चली जाएगी, मतलब कि लंबी होती चली जाएगी, फैलती चली जाएगी। तो ये एक लॉन्गिट्यूडनल लाइंस का जो है वो एक प्रॉपर्टी है। तो अब बात करते हैं कि टोटल ये कितने हैं। तो टोटल लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की संख्या 360 है, यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि 360 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस मिलाकर जो होता है ये हमारा पूरा का पूरा एक अर्थ जो है वो कवर करता है। नेक्स्ट पॉइंट अब हमारा आता है कि ये ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी क्या है। तो ये जो ऑब्जर्वेटरी है वो एक वेधशाला है, जिसके अंतर्गत ये लंदन से होकर, मेनली लंदन से होकर गुजरती है, जो कि 0 डिग्री, उसीलिए उसको माना गया है। और वहीं से टाइम जोन्स का जो है निर्धारण किया जाता है, जो GMT वगैरह ग्रीनविच मीन टाइम है, तो उसी से हम लोग उसे निर्धारण करते हैं कि उसी से हम लोग सबको पूरे के पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसे मान्यता दिया जाता है। तो देख लेते हैं, अगर ये 0 डिग्री है, इस रेखा को क्या कहते हैं जो कि ये सामने से गुजरी है? तो इसे हम लोग कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ये प्राइम मेरिडियन क्या है? तो ये प्रधान या मयोत्तर रेखा, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो इस रेखा से ही हम लोग पूरे वर्ल्ड के जितने भी टाइम जोन्स वगैरह बने हैं और बाकी चीज़ों का जो समय निर्धारण है वो हम लोग इसी रेखा के अकॉर्डिंग मानते हैं और करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे लंदन का हम लोग मान लेते हैं कि 0 डिग्री है, और हमें ये पता है कि भारत जो है वो इसके 2 भागों में इसको बांट दें, एक ईस्ट और दूसरा वेस्ट। हम लोग एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को हम लोग ईस्ट एंड वेस्ट में मानते हैं, और लैटिट्यूडनल लाइंस को हम लोग नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड करते हैं। तो अभी हम लोग लॉन्गिट्यूडनल्स पे हैं, तो ईस्ट एंड वेस्ट पे चलेगा। तो इंडिया जो है वो यहाँ पे मान लेते हैं, एक छोटा सा मान के चलते हैं, तो 82 एंड 1.5 पे है। मान लेते हैं भारत 82.5 डिग्री कहाँ पे है? ईस्ट में है, मतलब कि ये 0 से आगे है, मतलब कि ये लंदन के टाइम से आगे चल रहा है। इस पॉइंट से जो भी
डिग्री जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इट मीन्स कि जो टाइम है वो आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, उसे हम लोग प्लस में डिनोट करेंगे। और जो इस लाइन से पीछे की तरफ स्थित सिचुएटेड होगा उसे हम लोग मानेंगे कि वो माइनस में डिनोटेड होगा। सेम एज जैसे कि इधर भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 5 और इस तरह से 180 तक जाएगा, और इधर 1 2 3 और इधर भी 180 तक जाएगा। तो इधर भी 180 और इधर भी 180। तो आपका एक क्वेश्चन बनना चाहिए कि सर अगर इधर 180 इधर 180 और बीच में 1 तो हम लोग इसे 361 क्यों नहीं कहते हैं? तो 361 इसलिए नहीं कहते हैं कि 180 एक तरफ से 180 एक तरफ से, और बीच में ये जो 180 वाला लाइन है वही 180 लाइन 2 बार काउंट हो गया है, इधर से भी 1 और इधर से भी, तो उसमें से हम लोग एक माइनस कर देते हैं यानी 3। और ये 0 वाला ऐड तो किया ही नहीं हमने, तो +1 कर देते हैं, +1 तो 361। और अब एक माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि 180 वाला जो एक लाइन है उसे हम लोगों ने 2 बार काउंट कर लिया है, इसलिए -1 करेंगे और तब हमारा आंसर आएगा 360। तो हम लोग इस तरह से 360 समझ सकते हैं कि 360 जो है लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है हमारे पास। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या सीखा है कि जैसे इंडिया 82 डिग्री ईस्ट में है और लंदन हमारे 0 डिग्री पे है, तो इसका मतलब लंदन से हमारा टाइम कुछ ना कुछ टाइम आगे होगा, कुछ ना कुछ समय आगे होगा। कितना आगे होगा एक एक चीज कैलकुलेट करके देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने अभी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस में जाना है कि जीएमटी से अकॉर्डिंग जो है वो हमारा टोटल टाइम जोन जो है 24 टोटल टाइम जोन्स में होता है। तो अब ये 24 टोटल टाइम जोन्स जो है उसे घंटे के अकॉर्डिंग बांटा गया है, क्योंकि 24 घंटे हम लोगों ने इसे माना है, इसलिए हम लोगों ने इसे अपनी सुविधा के अनुसार 24 टाइम जोन्स में बांट दिया है। तो ऐसा नहीं है कि हर देश में सिर्फ एक ही टाइम जोन्स होता है, अलग अलग देशों में उसके साइज के अकॉर्डिंग टाइम जोन्स को बांटा गया है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। तो इस अकॉर्डिंग जैसे हम लोग रसिया की बात करें तो उसमें 11 टाइम जोन्स का यूज़ किया गया है। तो इस तरह से, और भारत में सिर्फ एक टाइम जोन का यूज़ किया गया है, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसे कि एक क्वेश्चन बनता है हमारा कि लंदन में, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है सीटेट वगैरह में, कि लंदन में अगर 10 बज रहे हैं AM, तो इंडिया में कितना बजेगा? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आता रहता है हमारे सीटेट वगैरह में। तो हम लोग देख सकते हैं कि लंदन को हम लोग 0 डिग्री लैटिट्यूड पे मान सकते हैं और इंडिया को 82 डिग्री एंड हाफ पे मानते हैं। तो इतना हमें पता है। तो हम लोगों को एक बात पता है, एक चीज़ पता है कि एक लैटिट्यूड से एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड का जो डिस्टेंस है वो 4 मिनट का होता है। टाइम क्या लेता है? वो डिस्टेंस नहीं, वो टाइम। एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच का जो टाइम होता है वो कितना होता है? तो 4 मिनट का टाइम लेता है। कितना? तो 1 डिग्री मूव करने में 4 मिनट का टाइम लेता है। ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग हम लोग को याद रखना है और इसे हम लोग अभी प्रूव करके दिखाएंगे। तो अगर 82 डिग्री पे है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 328 मिनट, और यहाँ पे 1/2 भी है, मतलब कि हाफ भी है, तो इसको हम लोग +2 कर देंगे। तो 330 मिनट, 330 मिनट को कन्वर्ट करेंगे आवर्स में तो 5 आवर्स 30 मिनट। तो हम लोग बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि हमारा इंडिया जो है वो 5.5 घंटे लंदन से आगे चल रहा है। प्लस का साइन है यहाँ पे, तो हम लोग 5.5 घंटे आगे चल रहे हैं। किससे? लंदन से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सिंपली 5.5 घंटे ऐड कर देंगे और 1530, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 330 हमारे इंडिया में हो रहा होगा। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि अगर किसी भी एक जगह का हम लोग को लैटिट्यूडनल, तो किसी एक जगह का अगर हमें लॉन्गिट्यूडनल लाइंस पता चल जाए तो हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं पता। तो अब हमारे मन में सवाल उठना चाहिए कि कैसे बता सकते हैं कि ये 4 मिनट ही हो रहा है, 4 मिनट कैसे निकला? इसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे ये 4 मिनट जो है वो 1 डिग्री मूव करने पर 4 मिनट का टाइम ले रही है। तो सबसे पहले हमें पता है कि एक दिन में अर्थ जो है, हमारी अर्थ जो है 360 डिग्री मूव कर जाती है। जैसे कि देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो है 360 डिग्री मूव करने में कितना दिन लग रहा है? तो 1 दिन लग रहा है, यानी 24 घंटे लग रहे हैं। तो 24 घंटे में 360 डिग्री मूव हो रही है। तो अगर 1 घंटे की बात की जाए तो 360/24 कर देंगे इसको।
यानी हम कह सकते हैं कि 1 घंटे में 15 डिग्री मूव हो रहा है। अगर 15 डिग्री जो है 60 मिनट्स में मूव हो रहे हैं तो 1 मिनट में कितना मूव होगा, तो 60/15 4 मिनट। तो हम लोग बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि 1 डिग्री मूव करने में 4 मिनट का टाइम। तो इस तरह से हम लोगों ने जान लिया है कि किसी भी जगह का अगर हम लोगों को उसका लॉन्गिट्यूड पता चल जाए तो हम लोग किसी भी जगह का लोकेशन पता कर सकते हैं। अगर किसी इंडिया के परिप्रेक्ष्य में उस जगह का टाइम जोन कितना है, उससे कितना टाइम में अंतर है, उन सब चीज़ों को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके उससे और भी अच्छे तरीके से करके ख़त्म करते हैं। तो एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि हमारा इंडिया जो है, इंडिया के 2 पड़ोसी देशों को उठा लेते हैं। एक हो गया पाकिस्तान और एक ढाका, यानी बांग्लादेश का ढाका। ये 2 देशों को हम लोगों ने उठा लिया है। इन दोनों देशों का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है वो है 73 डिग्री और 90 डिग्री ईस्ट, क्योंकि जो कुछ भी है वो ईस्ट में है। तो हम लोग अभी इसको क्लियर करते हैं। तो अब इंडिया का हम लोग पता करने वाले हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में कितना टाइम का डिफरेंस है। तो उसे यूं पता कर लेते हैं। तो इंडिया का 82 डिग्री नॉर्मली मान लेते हैं, 73 डिग्री पाकिस्तान का, कितना बचा 9 डिग्री। हम लोग को पता है 9 × 4 करना है 36 मिनट्स, लेकिन अप्रॉक्स मानते हैं हम लोग आधा घंटा। यानी पाकिस्तान का टाइम, यानी इस्लामाबाद का टाइम बाद में चलता है, स्लो चलता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि -30 है अकॉर्डिंग टू इंडिया, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट बात करते हैं बांग्लादेश। अब बांग्लादेश का है एक्सपेंशन 90 डिग्री ईस्ट और इंडिया का है 82 डिग्री ईस्ट, 82.5। तो हम लोग मान लेते हैं मोटा मोटी 8 डिग्री। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 32, यानी मान लेंगे 30 मिनट जो है वो बिफोर है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर इंडिया में 10 बज रहे हैं तो बांग्लादेश में बज रहे होंगे 10:30। और इसी तरीके से हम लोग इसे खत्म करते हैं। और अगर इंडिया में बज रहे होंगे 10 तो पाकिस्तान में बज रहे होंगे 9:30। तो हम लोग इसे प्ले की तरह ले सकते हैं, खेल की तरह ले सकते हैं, और इसे करके हम लोग इसे इम्पैक्ट में ला सकते हैं। अगर इसको अप्लाई करेंगे तब ये हमें लंबे समय तक याद रहेगा। और सीटेट वगैरह में ये सब क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो उससे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और बाकी चीज़ों के लिए कांटेक्ट करें। हम फ्री की शिक्षा पे आपको मिलेंगे। धन्यवाद।